हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग खुश हो, मस्त हो और पॉजिटिव हो गाइस। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट। गाइस टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया था। इस वीक हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द क्वेश्चन लाइक हु आर यू गोइंग टू गेट मैरिड एंड हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। अभी मैरिड लाइफ मतलब देर आर मैनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सबसे पहले आता है मेरी शादी कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, किसके साथ होगी। बट नाउ वी आर लुकिंग अबाउट हाउ विल बी दी मैरिड लाइफ। तो सबसे पहले देखेंगे उस पर्सन का नेचर क्या होने वाला है जिसके साथ अपनी शादी होने वाली है। साथ ही साथ शादी के बाद आपका लाइफ उनके साथ इमोशनली, सोशली, मेंटली, फिजिकली इन ऑल केसेस कैसे रह सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चिट बनाई है जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं सो दैट मैं भूल ना जाऊँ, बिकॉज मेरी गाड़ी बंद नहीं होती है और मेरी गाड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के रखे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या मैं आज पूछने वाली हूँ टैरो से, वो है यस हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। सबसे पहले उस पर्सन का नेचर, ओके, आपकी शादी की इंटेंसिटी, आपकी शादी की एनर्जी, हाउ यू विल बी कनेक्टेड इमोशनली विथ ईच अदर, हाउ विल बी योर कम्युनिकेशन लेवल विथ ईच अदर, आप दोनों में आपका रोमांस लेवल, आपका इंटीमेसी लेवल क्या हो सकता है, हाउ विल इट बी। साथ ही साथ देखेंगे आपका होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, ड्यूटीज़ कौन कितना हद तक लेने वाले हैं, फाइनेंशियल हो, जो भी हो हम लोग बोलते हैं ना डेली लाइफ के जो भी ड्यूटीज़ होते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये शादी आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने वाली है या इंडिविजुअली ग्रो करने वाली है। और एंड में हम लोग देखेंगे कि हाउ इज़ दिस मैरिज लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मतलब इस मैरिज का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा, ये हम लोग एट द एंड देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको 3 अलग से इमेजेस दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट पे देखिएगा। ये रहा स्क्रीनशॉट। यहाँ पे 3 अलग ग्रुप्स है गाइस, 3 अलग इमेजेस है। ओके, तो जो भी इंट्यूटिवली केपेबल है प्लीज़ ये सिलेक्ट यहीं से कीजिएगा। ओके, सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। कौन सा इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और जिनको इमेज पे या अपने इंट्यूशन पे विश्वास ना हो, सिर्फ उन लोगों के लिए मैं नीचे ग्रुप में दे रही हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, यहाँ पे है 3 अलग डेट ऑफ बर्थ के सिलेक्शन, आप उस हिसाब से भी ये वीडियो देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ विथ माई ग्रुप नंबर 1। वेलकम टू द ग्रुप नंबर 1 रीडिंग। जो भी यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में आया है विद द इमेज या तो फिर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया है, वेलकम टू द रीडिंग। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग को क्लीन करिएगा, नेगेटिविटी बाहर निकालिएगा, फ्री दिमाग से देखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के देखिएगा बिकॉज ये रीडिंग शायद लेंदी हो सकती है। ठीक है, अभी ये पाइल आपने सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले पूरी देखिएगा बिकॉज आई डोंट नो आपको कौन सा मैसेज कहाँ रेजोनेट होने वाला है। फिलहाल तो मैं कार्ड्स पुल कर रही हूँ फॉर यू। आपको बता दूँ प्लीज़, आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, मुझसे कनेक्ट अप नहीं हुए तो प्लीज़ कनेक्ट होइएगा सो दैट यूनिवर्स कैन गेट मी अंडरस्टैंड योर एनर्जी राइट नाउ बिफोर शफलिंग एंड उस अकॉर्डिंगली मैं कार्ड्स पुल कर पाऊँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माई ग्रुप नंबर 1 वीवर जो भी यहाँ पे आए हैं, उनकी शादी की एनर्जी, उनकी इमोशनल कनेक्शन, उनका ओवरऑल कनेक्शन कैसे होगा शादी के बाद का, प्लीज़ अपने पर्सन से वो मुझे बताइएगा। विद दिस कार्ड्स ओवर हियर, ये 2 आ रहे थे, मैंने 2 ले लिया है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे शादी की मेजर एनर्जीज। मैं सारी कार्ड्स पुल करूँगी, उसके बाद ही हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। तब तक यूनिवर्स आपने याद रखना है गाइस, आपने पॉजिटिव रहना है, किसी को दिमाग में रखना नहीं है। कौन कौन वीडियो देख सकता है, कोई सिंगल है वो देख सकते हैं, शादीशुदा हो आप भी देख सकते हो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर मैरिज अबाउट। अगर कमिटेड हो तो भी देख सकते हो, बट फिलहाल क्लियर रहना, सिर्फ यूनिवर्स से ये प्रे करना कि जो भी आपको मैसेजेस है वो यूनिवर्स दे पाए। ये कब से आ रहा था तो मैंने वो ले लिया है। चलो ठीक है, अभी हम लोग ओवरऑल आपकी एनर्जी विद द पर्सन भी देखेंगे। और एक कार्ड यहाँ पे मुझे चाहिए यूनिवर्स, 2 नहीं 1 ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। इफ़ आई वांट बाद में मैं टैरो कार्ड्स पुल कर लूँगी। फ़िलहाल हम लोग ये सारे कार्ड्स देखेंगे व्हाट इज़ योर मैरिज ऑल अबाउट। ठीक है, द जर्नी, wow, angel of balance, the sun,
ठीक है, जजमेंट ये तभी ड्रॉप फुल हो ही रहा था। द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कंफ्यूजन, बैलेंस को वापस देखा ना कार्ड्स कैसे आते हैं। थ्री ऑफ कप्स, ये मुझे दिखा था शायद कार्ड जब ये ड्रॉप हुआ था। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, आपके कार्ड्स में सबसे पहले मुझे वाटर साइन बहुत आ रहा है। सो हाउ विल बी योर पर्सन, नेचर ऑफ योर पर्सन, बहुत सटल सपल रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। वाटर साइन हो सकते हैं, आप एयर साइन हो सकते हो, एयर या फायर आप हो सकते हो, आपके पर्सन नहीं। बहुत ज़्यादा कूलिंग सूदिंग एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मुझे आ रहा है। अर्थ साइन मुझे उतना डोमिनेंट नहीं है, इट डजंट मीन कि है ही नहीं, हो सकता है, बट ये 3 एलिमेंट्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ तक आए हैं। तो कैसे होंगे आपके पर्सन? गाइस बहुत इमोशनल पर्सन रहेंगे। आप नहीं हो, ये आपसे कैसे कनेक्ट होगा मैं आपको पहले बताती हूँ। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरेंगे नहीं, बट वो फीलिंग्स जनरेट होने के लिए टाइम लगेगा। जब जनरेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल भी सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड डाउट नहीं रहेगा कि मुझे क्या करना है। अगर श्योर है कि ही और शी वॉन्ट्स यू, तो ही और शी वॉन्ट्स यू। ओके, तो डेफिनेटली आपको प्रपोज करने के लिए दिस पर्सन कैन इवन नील डाउन। वो एक ड्रीमी काइंड ऑफ अ पर्सन है इन रोमांस। ओके, बहुत रोमांटिक है, तो योर पर्सन इज दैट, बट यू आर नॉट सो। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन, यू आर वेरी मतलब एक्चुअली मैं कन्फ्यूजन के साथ ये बोल सकती हूँ, यू आर कॉन्फ्लिक्टेड पर्सन, यू हैव सम ट्रस्ट इशूज़, यू हैव मतलब आपके फ्रेंड सर्कल बहुत होंगे, बट आपको खुद को नहीं पता होगा कि उसमें से किस किस को आपने ट्रस्ट करना है। ये होगा आपका करंट सिचुएशन। ये मैं इसीलिए बताया तो आपको समझ में कि आपसे भी रेजोनेट होने वाली भी है या नहीं, बिकॉज इट्स अ फ्यूचर रीडिंग, यू डोंट नो राइट फ्यूचर कैसे हो सकता है। बट इफ़ ये थोड़ी एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो दिस इज ऑब्वियसली योर रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग पूरा देखना है आपने, और क्या क्या रेजोनेट हो रहा है वो भी कमेंट में बताना है। okay, so yes, you are the one who like to be in groups, you are the one who love to बी विथ नेचर। कनेक्ट तो अभी तक फील नहीं करते थोड़े लोग यहाँ पे नेचर से, बट यू लव बीन अराउंड पीसफुल एरिया, यू लव बीन अराउंड पीसफुल एरिया विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली। आपको अच्छा लगता है नेचर में जाना, घूमना, ट्रैवलिंग करना। ओके, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। बट इस पर्सन का ऐसे नहीं है, ये पर्सन थोड़ा सा डेफिनेटली थोड़ा सा नहीं, अपने लाइफ में फोकस्ड है। ओके, अपने करियर पे फोकस्ड है। ओके, और डेफिनेटली अभी इस पर्सन की जो जर्नी है वो है टुवर्ड्स दी बैलेंस। ओके, और कहीं ना कहीं पे ये और आप दोनों का मिलना डिवाइन होगा, बिकॉज जैसे जस्टिस का जो ड्रॉप कब से हो रहा था। ओके, तो इट्स अ डिवाइन मैरिज। तो अभी लेट्स मूव इनटू द रियल टॉपिक, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ आफ्टर दिस, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ विद दिस पर्सन। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइज। ओके, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। सबसे पहली बात तो मुझे वो दिख रही है यहाँ पे। हाँ, एज गैप यहाँ पे 2 साल, 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, महीनों तक का भी गैप यहाँ पे हो सकता है, या मैक्सिमम 3 साल, ये सबसे बड़ा गैप हो सकता है। अदरवाइज आप दोनों में ज़्यादा अंतर मुझे नहीं दिख रहा है इन एज, बट नेचर में आप दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। आप अग्नि हो तो वो वाटर है, यू नो, सो इट्स अ मैच। हम लोग बोलते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वैसे वाला। यहाँ पे लव मैरिज भी हो सकते हैं। ओके, प्रपोजल आपसे नहीं उनसे ही आएगा, प्रपोजल वो ही करेंगे। तो कैसे आप दोनों का कनेक्शन बनेगा वो होगा म्यूचुअल फ्रेंड से हो सकता है, कलीग्स थ्रू हो सकता है, ऑफिस थ्रू हो सकता है, कहीं पे पार्टिंग में आप मिले हो, उस हिसाब से ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ हो सकता है। हाउ इज़ दिस पर्सन इमोशनली कनेक्टेड, हाउ इज़ द मैरिज इमोशनली कनेक्टेड। सबसे पहले कार्ड जो हमारे पास आया है वो जर्नी कार्ड है गाइस। सो दिस जर्नी कार्ड क्लियरली सेज, अगर मैं आप दोनों की शादी का जर्नी बात करूँ तो इट्स स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे इमोशंस बहुत डीप कनेक्टेड है। आप दोनों खुद एक दूसरे को कंप्लीट करने की ताकत रखते हो। एक होगा जो बहुत चंचल होगा, तो दूसरा होगा बहुत सेटल एंड सफल होगा। एक बहुत कंफ्यूज्ड होगा तो एक होगा जो उसको गाइड कर सकता है। एक बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होगा तो एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होगा। एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होगा तो एक मस्त मौलाना अपनी ज़िंदगी में वेस्टर्न कल्चर में होगा। एक होगा जो बहुत ज़्यादा
हम लोग बोलते हैं ना आँखों का तारा होगा, तो एक होगा घर का सबसे नटखट शैतान। इस काइंड का ये मैरिज हो सकता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस मैरिज वुड बी समथिंग लाइक बैलेंसिंग टू अपोजिट्स, ओके। बट डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप दोनों एक दूसरे से सीखने वाले हो कि हमारी जर्नी शादी अभी तक आप शायद इस एक्सट्रीम्स में हो जहाँ पे आपको पता है आप कहाँ पे हो, राइट, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है वो आपको पता होगा। तो ये पर्सन कंप्लीटली आपसे अपोजिट होने वाला है। इफ़ यू प्रेफर बीइंग लॉयल, तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन डिसलॉयल होगा, बट इस पर्सन के ग्रुप्स बहुत होंगे। इफ़ यू फील लाइक दिस पर्सन शुड बी ओनली माइन, तो ऐसा नहीं होगा। इस पर्सन के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स रहेंगे, बट लिमिट में रहेंगे। उनको पता होगा कहाँ से क्या हद तक मुझे जाना है ना। बट देन दिस पर्सन विड बी योर सोल पर्सन, मतलब जो आपका आधा जो सोल इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करने वाली ये शादी रहेगी। ये पर्सन आपके लिए इमोशनली, मुझे यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, जजमेंट कार्ड मुझे बता रहा है, सन कार्ड मुझे बता रहा है, 3 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है, 9 ऑफ कप्स बता रहा है, द एम्प्रेस बता रहा है कि दिस पर्सन विल बी वेरी मच इमोशनली अवेलेबल टू यू। आप दोनों भी, वो ही नहीं सिर्फ आप भी इस पर्सन से हमेशा इमोशनली कनेक्टेड रहोगे। भले ही फिर आप दोनों के बीच में थोड़ी डिस्टेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप दोनों में थोड़ी डिस्टेंस आ सकते हैं ड्यू टू करियर, ड्यू टू प्रोफेशन, ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न, जहाँ पे आप दोनों को ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, एक दूसरे से थोड़ा दूर भी रहना पड़ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी ये रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज हो सकता है। बट देन ये सब होने के बावजूद भी व्हाट आई सी इज़ यू बोथ विल हैव दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद ईच अदर। इमोशनली आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए रहोगे, नो मैटर द डिस्टेंस, नो मैटर द एक्सटर्नल मैटर्स, कुछ भी हो। मतलब मुझे थोड़ी बहुत लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि बैलेंस करेंगे मायका और ससुराल, लड़की भी और लड़का भी। यस, बट येस देर इज़ अ वेल मेंटेन्ड बैलेंस इन दिस मैरिज, ठीक है। मुझे यहाँ पे अगर चैलेंजेस मैं आपको बात बताऊँ, चैलेंजेस मुझे कहीं पे लग रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस का क्या चैलेंजेस हो सकता है। करियर वाइज थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन जो है थोड़ा सा डाउन टूवर्ड्स करियर हो सकता है, तो वर्कोहॉलिक ये पर्सन हो सकता है। बट जब ये कम्प्लीटली अपने फैमिली में आता है, तो येस दिस पर्सन इज़ अ फैमिली पर्सन। बट तब तक जब तक ये आर ऑफिस में है, या could be he or she is in some defense, law enforcement, ऐसा कुछ है, या बिजनेस माइंड वाले पर्सन हो सकते हैं। तो जब बिजनेस में एक बार इन्वॉल्व हो गए, तो दिस पर्सन इज कम्प्लीटली इनटू दैट माइंडसेट। बट देन जब भी अपने फैमिली में रहते हैं, आउटिंग पे कभी आपको डेफिनेटली यहाँ पे आउटिंग्स बहुत होने वाली है गाइस। आउटिंग आपको भी पसंद है, उनको भी पसंद होने वाली है। आपके साथ ही स्पेशली घूमना इनको बहुत पसंद हो सकता है। यू वुड बी द ग्रुप पर्सन, बट दिस पर्सन इज नॉट अ ग्रुप पर्सन। इनको इंडिविजुअली अपने पर्सन के साथ, अपने लवर के साथ, अपने स्पाउस के साथ घूमना बहुत अच्छा लग सकता है। तो ये पर्सन स्पेसिफिकली अपने स्पाउस को, इनका प्लान बहुत होगा कि विल ट्रैवल हियर, विल ट्रैवल इंटरनेशनली, विल ट्रैवल देयर, या आपका प्लान हो सकता है ये सिर्फ आपको फ्यूल प्रोवाइड करने वाले, मतलब आपका फाइनेंशियली आपको टेक ओवर करने वाले, या फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने वाले, नॉट टेक ओवर, फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले रह सकते हैं। आपके प्लान्स होंगे, इनका रिसोर्सेज होगा, या आपके रिसोर्सेज होंगे, इनकी आइडियाज़ होगी। तो ऐसा कुछ आप दोनों में टीम वर्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब दो योर अपोजिट्स, हम लोग बोलते हैं जब दो अपोजिट्स आते हैं, इट मेक्स अ परफेक्ट मैच। तो ऐसा मुझे यहाँ पे ये शादी दिख रही है। मुझे यहाँ पे जर्नी कार्ड बता रहा है, इट्स अ सोल जर्नी, इट्स अ जर्नी, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो आप दोनों को आपके इनकम्प्लीट्स में कंप्लीट करेगा, आप दोनों को अंधेरे में अपना रास्ता दिखाएगा। साथ ही साथ बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस भी आया है विद 2 ऑफ पेंटिकल, विच क्लियरली मीन्स अभी तक आप बहुत कंफ्यूज थे अपने शादी को लेके, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे अपने इमोशंस को लेके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने लाइफ में क्या होगा रिलेशनशिप्स में वो देख के। बट देन ये पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में यूनिवर्स इसलिए बनाने वाली है बिकॉज यूनिवर्स विल बी गिविंग यू दी बैलेंस। एंजल ऑफ बैलेंस का कंप्लीट सपोर्ट रहेगा इस शादी में। मतलब ये शादी विल बी द आंसर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इतना अनस्टेबल अभी तक आपकी लाइफ क्यों थी। बिकॉज यू, मतलब क्या है ना गाइज, मैंने नोटिस किया है, ये जनरली ऐसा ही होता है कि वी आर मोर कन्फ्यूज बिकॉज वी थिंक वी डोंट डिज़र्व समथिंग। ओके, तो जब कोई चीज़ अपनी लाइफ में आती है ना, वी स्टार्ट डाउटिंग इट, और जब हम डाउट्स लेके आते हैं ना, देन डेफिनेटली वी मैनिफेस्ट आवर डाउट्स ऑल्सो। तो आपके साथ ये बहुत होता है, या हो रहा है, या होता होगा। बट देन ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये पर्सन का माइंड बहुत क्लियर होता है। तो जब भी इनके लाइफ में कुछ आता है, या जब ये आपके लाइफ में आएंगे ना, भले आपको डाउट्स होंगे,
ये पर्सन बहुत क्लियर क्रिस्टल माइंड से होगा कि मुझे इसी पर्सन को मेरा फ्यूचर स्पाउस के रूप में देखना है। तो दिस पर्सन विल बी एक्चुअली, ये पर्सन आपको ट्रिगर भी करेंगे और ये पर्सन आपको सिखाएंगे भी। हम लोग बोलते हैं ना, सोलमेट्स आर दोज हु एक्चुअली मेक यू टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर योर बेटरमेंट। तो ये वो शादी है। तो ये पर्सन आपका ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो आपका डार्क साइड है, जो आपको शायद पता हो बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये काम करने के लिए यूनिवर्स आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में भेजेगी। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे सन कार्ड ये क्लियर बताता है गाइज, योर बोथ मैरिज इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 पॉजिटिव आउटकम इन दिस लाइफ। आप दोनों के भी ज़िंदगी में ये शादी एक बहुत ही फ्रूटफुल आउटकम लेके आने वाली है। फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप इस तरीके से ग्रो होने वाले हो जहाँ पे यू विल नॉट लुक बैक। एक हम लोग बोलते हैं कंप्लीट यू टर्न आपके लाइफ में ये शादी से, आप ही के नहीं, उनकी भी और उनके फैमिली के भी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस मुझे आपके दोनों की शादी के बाद से दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे आपके ग्रुप्स में भी, यू विल बी अ ग्रुप पर्सन राइट, तो आपके ग्रुप्स में भी इस शादी के बारे में डिस्कशन होते हुए दिख रहे कि यार इनकी ऐसे ऐसे पर्सन से शादी हुई, कभी सोचा नहीं था कि ही और शी विल बी सो हैप्पी। इन्होंने जो जैसे चाहा था वैसा ही पर्सन इनको मिला या उससे सब कुछ ज़्यादा ही मिला। ये सब बातें होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है इन योर फ्रेंड सर्कल, ओके, बिकॉज यू आर अ ग्रुप पर्सन कुड बी। अगर आप ग्रुप पर्सन नहीं हो तो कहीं ना कहीं पे मुझे लोगों में ये सब बातें होते हुए यहाँ पे दिख रही है कि हाउ कम मतलब पीपल विल बी वेरी मच लाइक इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इतनी हैप्पी मैरिज, इतनी सेटिस्फाइंग मैरिज। बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड मुझे क्लियर बताता है गाइज कि इट्स अ वेरी सेंशुअल एंड रोमांटिक कनेक्शन टू। तो आपके पर्सन इवन आफ्टर years of your marriage, this person will not let showing his or her love in public. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। इनका अगर मैं बात करूँ आप दोनों की इंटीमेसी, रोमांस, तो आप खुद यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है गाइज, आपको सन है, एम्प्रेस है, नाइट ऑफ कप्स है, ओके। सो जहाँ पे लोग हिचकिचाते हैं प्यार जताने के लिए, योर पर्सन विल नॉट, ओके। सिर्फ उनको ऐसा नहीं है कि चार दीवारों में ही वो आपसे प्यार करेंगे। यहाँ पे प्यार इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल कनेक्शन, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी फॉर्म, लैंग्वेज ऑफ लव, एवरीथिंग। वो लाइट सा टच हो, वो आई कांटेक्ट हो, वो स्माइल हो, वो केयर हो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, वो वो कंसर्न हो अबाउट हाउ यू आर फीलिंग इवन वाइल लिसनिंग टू योर वॉइस, दैट काइंड ऑफ अ लव आई एम टॉकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिकल इंटीमेसी, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट अ केमिस्ट्री इन योर मैरिज। तो ये ऐसी पावरफुल होगी ना गाइस कि पीपल विल बी लाइक बातें होंगी आपकी शादी के बारे में, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में। ये ऐसी शादी होने वाली है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैटिबल, बहुत ज़्यादा सेंशुअल, बहुत ड्रीमी काइंड ऑफ प्यार आप दोनों में पनपने वाला है, जो शायद योर पर्सन विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर लव टू यू एंड यू योरसेल्फ विल बी ऑलवेज लाइक यार बस लोग देख रहे हैं, बट योर पर्सन विल बी लाइक ठीक है मेरी पत्नी है, मेरा ही पति है। सो इट्स लाइक दैट, ओके। So it's very 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 dreamy and very attractive marriage that you are going to be in, okay। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये बैलेंस्ड मैरिज है। तो जो आपसे कम है वो मैनेज करेंगे और जो उनसे कम है वो वहाँ पे आप बैलेंस करोगे। इट्स अ टीम वर्क, एक्चुअली इट्स अ टीम वर्क, ओके। कोऑपरेटिव मैरिज होगी आपकी, म्यूचुअल मैरिज रहेगी। होम ड्यूटीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक के ही कंधे पे लाइक आपके पति को ही, आपके पत्नी को ही काम करना पड़ेगा, नहीं। वट एवर इट इज़, हाउस होल्ड केओस हो, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ वेल टू डू दोगे। मतलब सिर्फ एक अकेला ही नहीं कमाएगा, आप भी कुछ ना कुछ उनकी इनकम में ऐड ऑन करते रहोगे। सिर्फ आपको ही घर की पूरी जिम्मेदारियां नहीं पड़ेगी, वो भी कभी कभार चलो बर्तन मांज देता हूँ यार, ऐसा होगा ये पर्सन, ओके। अगर लड़की है तो चलो मैं भी साइड इनकम करके आपको हेल्प कर लूँगा, अपना घर अच्छा चलेगा। सो इट्स लाइक दैट, ओके। मतलब यहाँ पे एक के ही पर्सन के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ ऐसे थोपी हुई नहीं होगी इन माई ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दूँ गाइज। यहाँ पे एक ही चैलेंज, मतलब
दो इट्स नॉट अ वेरी मेजर चैलेंज यहाँ पे एक ही हो सकता है गाइस, कोई बहुत प्रैक्टिकल होगा तो कोई बहुत इमोशनल होगा। आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग हो सकता है, दैट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज होता है 19-20 हर एक रिलेशनशिप में होते हैं। पर यहाँ पे ईगो क्लैशेस नहीं होंगे जो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे जो भी होगा एक टीम वर्क होगा, जो भी किसी को भी समझाएगा, आप एक टीम की जैसे उसके ऊपर काम करना। आप दोनों में से दोनों भी यू विल कॉम्प्रोमाइज़ एज वेल एज विल सपोर्ट ईच अदर। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत बड़े बड़े चीज़ें नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए वो छोटे छोटे चीज़ों पे होगा, लाइक घूमने जाना है नहीं जाना है, यू नो। साथ ही साथ ये भी हो सकता है वहाँ पे ये घर लेना है वो घर लेना है। ये छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पे फाइनेंसेस एंड इमोशंस हो सकते हैं वहाँ पे, लाइक अरे यार सारे लोग देख रहे हैं ना, प्लीज़ डोंट बी सो, इतना ज़्यादा ये मत करो कि लोग समझे कि नाउ वी आर ग्रोन अप, वी हैव किड्स। कोई ऐसा बोल सकता है एंड दिस पर्सन, तो क्या हुआ, किड्स है तो यू आर माई वाइफ और यू आर माई हस्बैंड, आई कैन डेफिनेटली शो माई राइट ऑन यू, यू नो। ऐसा होगा ये पर्सन, मतलब ऐसी होगी ये शादी। बस उतने ही नोक जोक्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज ये भी इसीलिए बिकॉज आप दोनों एक्सट्रीम्स हो और वो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज सोल मेट, सोल कनेक्शन, सोल जर्नी वही रहती है। दे wind up or bind up two different categories together so that you can make a complete yin and yang. Okay, so yes, this is what I have for my pile number 1. It was really very pretty pile. Actually बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरी एनर्जी हाई हो गई। ऐसी ये वाइब्स है तो डेफिनेटली आपकी शादी की वाइब्स भी ऐसी ही होंगी। इट विल बी वेरी सेंशुअल, वेरी कंपैटिबल मैरिज दैट यू विल बी लिविंग विथ योर पर्सन। और कुछ रह गया, हाँ, ये शादी आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगी गाइज, इंडिविजुअली ग्रो नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों को एक साथ बैठ के पाठ पूजा करना डेफिनेटली अच्छा लगेगा आफ्टर योर मैरिज। आप दोनों को एक दूसरे जो भी करना है एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं है। जो भी होगा इट विल बी अ म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन स्पिरिचुअली ऑल्सो। ओके, और यहाँ पे मैं क्या था, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर गाइज। नहीं है यहाँ पे कि इस शादी में डिवोर्स के चांसेस है, सेपरेशन के चांसेस हैं, नहीं। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस है बट दैट विल बी मैनेज्ड वेरी वेल। आप दोनों से भी इक्वली मैनेज हो जाएगा वो। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी थर्ड पार्टी कनेक्शंस नहीं हैं, एक्सटर्नल माँ बाबा इन लॉज का इंटरवेंशन वगैरह जिससे हैम्पर हो रही शादी, नहीं। इट्स अ वेरी 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 सूदिंग, पॉजिटिव, ग्रोइंग एनर्जीज फॉर माई पाइल नंबर 1। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई पाइल नंबर 1। किसने ये एनर्जीज क्लेम किया है मुझे कमेंट सेशन में बताना। क्या क्या आपसे रेजोनेट हुआ है इस पूरे पाइल में वो भी बताना गाइज। एंड थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी वन हु सपोर्टिंग माई चैनल एंड ग्रोइंग। एंड येस, आई विल सी यू सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊँ? येस, वी विल सी नेक्स्ट वीडियो की सरप्राइज़। वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना सो दैट यू गेट एन इंटरेस्टिंग वीडियो next week. Till then, please take proper care of yourself. Bye bye. Okay guys, so welcome my group number 2. जिन्होंने भी group number 2 ये प्यारा सा feather select किया है, welcome guys to the channel and the reading. ठीक है, ओके तो येस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माई पाइल नंबर 2। और जो भी यहाँ पे पाइल नंबर 2 देखने आए, सबसे पहले तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आपकी और मेरी एनर्जी, मेरे कार्ड से और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करिएगा सो दैट आई कैन पुल व्हाट योर कार्ड्स आर। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि प्लीज़ ओपन माइंड से देखना ये वीडियो। कौन कौन ये वीडियो देख सकता है? मैरिड पर्सन देख सकते हैं, जिसकी शादी होने वाली है वो देख सकते हैं, जो कमिटेड है वो भी देख सकते हैं, सिंगल्स है तो वो भी डेफिनेटली ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बस किसी को अपने दिमाग में जानबूझ के रखना नहीं है, आपने एकदम से फ्री माइंड से आपने ये वीडियो देखना है। और साथ ही साथ ये पाइल सेलेक्ट किया है तो पूरा पाइल देखना है और एंड मुझे बताना है कि आपसे ये वीडियो कैसे रेजोनेट हुआ है। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2 एंड गिव मी अ फाइनल आउच। इतने सारे कार्ड्स तो मैंने नहीं लेने हैं यूनिवर्स। आचार यहाँ पे आ गए तो ये रखते हैं हम लोग द सन। ठीक है, ये 4 यहाँ पे लेके मेजर एनर्जीज देखते हैं शादी की। आउच, यहाँ पे हैंगमैन आ रहा था, देखते हैं बट बिल शफल इट राइट यूनिवर्स। हाँ, बहुत ज़्यादा बातें करनी है किसी को, या शायद आप बहुत ज़्यादा बातू नहीं हो सकते हो, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं। देखते हैं क्या है एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2। 2 कार्ड नहीं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स। शादी की एनर्जी एक ही कार्ड चाहिए। यहाँ पे एक कार्ड ड्रॉप हुआ है तो हम लोग ये देंगे शिव पार्वती, द टेम्परेंस, स्पिरिचुअल हो सकता है कोई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देंगे हम लोग 3 मेजर कार्ड फॉर योर ओवरऑल एनर्जीज।
आपकी शादी के बाद की एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2 और बताइए मुझे क्या होने वाले इन मेरे ग्रुप नंबर 2 के एनर्जीज। 1 और 2 3, ठीक है। 6 चक्र, ओके। तो ये है सारे कार्ड्स, देखते हैं। द सन कार्ड, ये लास्ट में ड्रॉप हुआ था। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ये कार्ड दिखा था, ये दोनों कार्ड मैंने दिखे थे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी, द फूल कार्ड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। शादी, द क्वीन ऑफ कप्स, ओहो, 8 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइस देखिए मिनट, मुझे ये देखना है कि ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कर रहा है। पहले वाले पाइल को मुझे ज़रूरत नहीं लगा था, बट येस फॉर दिस आई फील आई शुड गो विथ द क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस 8 ऑफ कप्स। ठीक है, कीबोर्ड, ओके। Okay, I got it. Okay guys, so let's start the reading. Guys, so यहाँ पे सबसे पहले तो बात मैं ये बता दूँ कि ये आपसे कैसे रेजोनेट हो, किस किस से रेजोनेट हो सकती है, वो पहले आपको बता दूँ। गाइज आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो प्यार पर से भरोसा आपने रखना छोड़ दिया होगा। यू हैव कम्प्लीटली विड्रॉन योर सेल्फ फ्रॉम लव, ओके, फॉर टुडे। या तो फिर आप ऐसे किसी क्रॉस रोड्स पे खड़े हो जहाँ पे यू आर नॉट श्योर वेदर यू शुड गो फॉर अरेंज मैरिज और यू शुड गो फॉर लव मैरिज। पेरेंट्स का सुने, दिल का सुने, पता नहीं, या तो करियर के लिए आगे बढ़े या सेटल हो जाए, पता नहीं। उस क्रॉस रोड्स पे शायद आप हो सकते हो, ओके। एंड ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियली आप बहुत ड्रेन्ड हो चुके हो फ़िलहाल। मतलब आपने किसी को मतलब प्यार में ही शायद आपने किसी से बहुत ज़्यादा इतना कनेक्ट आपने फील किया है किसी के साथ कि यू हैव ओवर डन थिंग्स, जो आपसे नहीं होता था वो भी आपने कर दिया है। एंड नाउ यू आर इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली शट। ये शायद आपकी पहली शादी भी थी जो अभी क्लोज हो चुकी है, ओके। एंड नाउ यू आर लाइक बस अभी शादी भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है, आई एम गुड और आई एम ओके। एक तो शादी आपकी टूट चुकी हो सकती है, एंगेजमेंट टूट चुकी हो सकती है, कुछ तो हुआ है जिससे आप आज के घड़ी में टोटली डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो दुनिया से, सोसाइटी से, खुद से, प्यार से। यू आर जस्ट लाइक ये सब दिखावा होता है, कुछ नहीं होता है। दिस इज़ योर इनर फीलिंग दैट यू हैव टूवर्ड्स लव एंड ऑल। आप इस रीडिंग पे क्यों आए हो? मुझे थोड़े लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि यू फील, अगर आप हो ये वाले पर्सन, तो व्हाट आई फील इज़ अभी भी आपको लगता है कि जो भी हुआ था वो होना ज़रूरी था। बिकॉज़ आप में एक छोटा सा जो इनर वॉइस है ना, वो ये बोलता है कि अगर ये पर्सन या चीज़ें आपके लाइफ में नहीं हुई होती तो शायद आज आप जितना ट्रांसफॉर्म हुए हो उतना आप नहीं हुए होते। इसीलिए कहीं ना कहीं पे यू आर टर्निंग स्पिरिचुअल। आप भक्ति में लीन धीरे धीरे हो रहे, पूरा नहीं। यू आर नॉट 100% स्पिरिचुअल कीड़ा नहीं, बट देन हाँ थोड़े बहुत स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो पा रहे हो, पूरे नहीं हुए हो गए। तो मैं आपको बता दूँ, यू हैव दैट हिंट्स कि वाई मेरे साथ क्यों हुआ ये, क्यों ये पर्सन, क्यों ये सिचुएशन, क्यों ये जो भी XYZ चीज़ें हुई आपके साथ, क्यों मेरे साथ ही हुई। इस इरिटेशन में आप आज हो। आगे चल के आप ऐसे पर्सन से मिलोगे गाइस जो भी आपके जैसे प्यार में बिलीव नहीं करेगा। यस, उन लोगों के लिए वो भी पर्सन आपके जैसे प्यार में बिलीव नहीं करेगा, लोगों में बिलीव नहीं करेगा,
दिल देना वेना नहीं चाहेगा और चाहेगी। ओके, बिकॉज इस पर्सन ने भी अपने लाइफ में, यहाँ पे एक टॉवर कार्ड आया था, मुझे नहीं पता कहाँ गया, एक टॉवर कार्ड मुझे दिखा था, तब दिखा था जो ड्रॉप हुआ था, बट आई कुडंट टेक इट बिकॉज बहुत ज़्यादा कार्ड्स ड्रॉप हुए थे। तो इस पर्सन के भी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो सकती है जी जो इस पर्सन को अनहील्ड रखा है, और ये पर्सन अभी तक जब आपके लाइफ में आएंगे ये पर्सन उसी मोड में रहेंगे कि आई डोंट, शादी करनी है, फैमिली ने बोला है तो करनी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और ये कैसे चेंज होगा ये कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो भी शादी है इट इज़ नॉट लाइक सो कॉल्ड लव मैरिज, नहीं, ये सिर्फ फैमिली ने, सोसाइटी की वजह से एक प्रैक्टिकल दिमाग में चीज़ें रख के ये शादी होने वाली है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे लव जैसे एक जो है ना वो जो जनरेट होता है वो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, प्यार है शादी में, अभी तक मैं रीडिंग पे नहीं आई हूँ, वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग बता रही हूँ, हाउ इज़ दिस मैरिज गोइंग टू बी लाइक अभी मैंने इस कार्ड के लिए ये पुल किया था, वाई दिस 8 ऑफ कप्स वाज देयर, विच क्लियरली मेंट कि यहाँ पे पास दोनों के रहेंगे। शादी सिर्फ एक स्टेप रहेगा, सिर्फ एक स्टेप रहेगा, सो दैट वी शुड कंटिन्यू दिस लाइफ। फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए शादी करनी है, शादी एक नॉर्म है तो करना पड़ेगा, तभी आप दोनों की शादी होगी। बट प्यार पे आपका भी नहीं और आपके स्पाउस का भी भरोसा नहीं होगा। ओके, तो ये शादी जब भी होगी, ट्रस्ट मी गाइज, ये एक ऐसा स्टार्ट होगा जो आपने कम्प्लीटली एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भरोसा रख के ये स्टेप आपने लिया होगा, और ये स्टेप आपके लिए एक वरदान साबित होगा। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। अभी आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, इतना नेगेटिव था ये कार्ड्स नेगेटिव नहीं थे आपके, बैकलॉग आपका नेगेटिव था। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइज, एनर्जीज आपके शादी की ऐसी है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन जो हुए हैं आप लोगों के लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में, दैट इज़ गोइंग टू चेंज इनटू अ ब्राइटनेस। अगर आप देखोगे फ्रॉम ब्लैक, डार्क, ग्रे, शैडो, इट्स मूविंग इनटू अ ब्राइटर थिंग। तो यहाँ पे ये शादी आप दोनों के दिल को हील करने के लिए ही यूनिवर्स करने वाली है। वाई दिस पर्सन इज मेंट टू कम इन योर लाइफ, बिकॉज इवन आपका हार्ट अनहील्ड है, आपके भी वूंड्स है और इस पर्सन के भी वूंड्स है। तो जब आप दोनों को आप जब एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे पोस्ट मैरिज, बिकॉज इट वुड बी लाइक 90% ये अरेंज मैरिज होगा, और अगर फ्रेंड्स थ्रू या किसी कलीग्स थ्रू आप मिले हो या येट इट्स अ लव कम अरेंज भी अगर हो, मेजरली यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सोच दिख रही है एक दूसरे को अडेप्ट करने की, वो है कि चलो भाई, अगर मेरी भी पहली शादी टूटी है, तुम्हारी भी शादी पहले टूटी है, तो लेट्स या तो फिर मेरी शादी टूटी है, मुझे मेरे बच्चों के लिए माँ चाहिए, मेरे बच्चों के लिए पापा चाहिए, तो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो किसी ने सिर्फ एक प्रैक्टिकल दिमाग में सोच रखी है एंड यू गॉट मैरिड। ऐसे ही सिचुएशन हो सकती है। बट जो भी सिचुएशन हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता क्या क्या आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वही आपने रखना है। जो भी सिचुएशन हो, दिस मैरिज इज गोइंग टू लिटरली चेंज यू फ्रॉम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स टू कप्स, बिकॉज यहाँ पे ये क्लियर कार्ड्स मुझे बता रहा है दिस मैरिज भले आप प्रैक्टिकली चैलेंज के रूप में अपने लाइफ में आप अडैप्ट करोगे, बट दिस विल टर्न इनटू प्योर म्यूचुअल कमिटमेंट। ओके, तो ये शादी स्टार्टिंग में एक कॉम्प्रोमाइज मोड पे आप स्टार्ट कर सकते हो दोनों, बट ये शादी धीरे धीरे एक स्टेबल, एक सूदिंग कनेक्शन में, फ्रेंडशिप के कनेक्शन में टर्न होते हुए मुझे दिख रही है, जहाँ पे दोनों भी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा सोचेंगे। ओके, यहाँ पे आपका मैरिज का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है, इट्स अ 10 ऑफ कप्स, फुल्ली इमोशनली सेटिस्फाइंग फैमिली, नो मैटर व्हाट। ये कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है, क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि दिस इज़ कम्प्लीटली लविंग म्यूचुअल कनेक्शन जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा उन लोगों के लिए जिनको अभी लग रहा है कि आई डोंट बिलीव इन लव।
उन लोगों के लिए ये पाइल है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू द रीडिंग गाइस। सॉरी मैं वापस भटक गई, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। इट इज़ हाउ विल बी द मैरिज एंड आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन कैसे रहेगा गाइस। सबसे पहले तो ये स्टार्ट होगा सिर्फ एक दूसरे को जानने के न्यू जर्नी को लेके। इट्स अ फुल कार्ड, सो इट्स अ कार्ड, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक विच बोलता है कि यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ पे आप दोनों सबसे पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। येस, यू बोथ विल बी ऑपोजिट्स अगैन, सिर्फ साइंस में, बट रादर सॉरी, आप दोनों अपोजिट्स विल नॉट बी विथ साइन, इट विल बी ड्यू टू योर नेचर। कैसे बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो कोई यहाँ पे इंट्रोवर्ट है, कोई यहाँ पे कम्प्लीटली मिक्स ऑफ दी बोथ है, कोई यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं सॉरी, यहाँ पे दोनों के दोनों सेम हो। यहाँ पे साइंस में आपको बता दूँ, यहाँ पे डोमिनेंट रीटेक, यहाँ पे दोनों को दोनों सेम होगा। यहाँ पे मेजरली वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है, चारों साइन है एक्चुअली, और एयर भी, मतलब ऑलमोस्ट चारों साइन है यहाँ पे। बट डोमिनेंट मुझे यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है, फायर साइन दिख रहा है, अर्थ साइन दिख रहा है, एयर थोड़ा कम है। ओके तो बाकी तीन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस कि यहाँ पे इमोशन, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे, ये फास्ट मूविंग एनर्जी, फास्ट मूविंग कनेक्शन नहीं दिख रहा है। जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे से बातें करोगे, आप दोनों का रिश्ता पक्का होगा, या यू माइट थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड टू ईच अदर ड्यू टू सम एक्सपायर्ड रीजन, तब ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना ये धीरे धीरे बनेगा। ओके बिकॉज स्टार्टिंग में आप दोनों भी सिर्फ एक दिमाग में सोच रख के ये शादी करोगे, एंड देन ड्यू टू यहाँ पे काम, देखिए सिंपल है, वेल स्ट्रक्चर्ड शादी रहेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दूसरे प्यार किया शादी हो गई, नहीं, ये बहुत प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड शादी रहेगी। यहाँ पे स्ट्रैटर्जीज मुझे बहुत परफेक्ट दिख रही है। यहाँ पे दूर का सोच के ही शादी की हो सकती है, ऐसे मुझे यहाँ पे ये शादी दिख रही है। ओके शादी का इट वुड बी लाइक, तुम बाहर का, यू माइट टेक केयर अबाउट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, आई टेक केयर अबाउट फैमिली डिपार्टमेंट, यू टेक केयर अबाउट दिस, आई टेक केयर अबाउट दैट। तो इट इज़ लाइक परफेक्टली मैनेज मैरिज, कि हम लोग बोलते हैं हाउस वाइफ एंड अ वर्किंग पर्सन। वैसे यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के किसी के तो बच्चे हो सकते हैं, या तो इट कुड बी लाइक बच्चा यहाँ पे इन्वॉल्व है, या कुड बी या यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व है गाइस, या कुड बी आपकी शादी के तुरंत बाद भी, यू माइट कुड बी आपकी शादी लेट एज में हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके दैट्स द रीज़न आपका पहला शादी का डिसीजन लेना ही इसीलिए होगा बिकॉज यू वांट टू हैव अ किड। इट कुड बी, आई पता नहीं किसके लिए मैसेज था, ये मुझे स्ट्रॉन्ग ऐसा मैसेज फील हुआ तो मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। पता नहीं किसके लिए था, could be you're in your late 30s, so ये शादी उसी वजह से हो सकती है। एंड येस जो भी है आपका रीज़न, ये शादी एक फुलफिलिंग शादी डेफिनेटली कन्वर्ट होगी गाइस, बिकॉज यहाँ पे इमोशनली धीरे धीरे मुझे वो एनर्जी बिल्टअप होते हुए दिख रही है। धीरे धीरे स्वर्ड्स की एनर्जी कमिंग इनटू कप्स इनटू वाटर एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे लोगों ने अपने दिलों को, दोनों ने अपने दिल का इमोशन का जो ये ना वो एम्परर के मोड पे लाके रखा था, वो मुझे ओपन अप होते हुए दिख रहा है विद द डोर टू रोमांस कार्ड। ये मैरिज विल नॉट ओनली ब्रिंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बट ऑल्सो अ रोमांटिक बिगिनिंग इन योर लाइफ, जो आप एक्सपेक्ट आज नहीं कर रहे हो। आई नो दैट, मैं लिख के दे सकती हूँ कि यू आर द पर्सन, जिसने भी ये पाइल टू इंटू सिलेक्ट किया है, यू आर जस्ट लाइक वेरी प्रैक्टिकल। मुझे पता है ये कुछ नहीं होता है, वो सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें रहती है ना, छोड़ दो, वो सब आपका डेफिनेटली हो सकता है। बट देन येस, दिस मैरिज इज गोइंग टू चेंज यू कम्प्लीटली। ओके ये बाद में आप जब होगी आपकी शादी डाउन द लाइन 2-3 साल में, डेफिनेटली यहाँ पे जल्दी मुझे नहीं लग रहा है, 1 साल तो मिनिमम का गैप यहाँ पे है शादी के लिए आपकी। हाँ आप दोनों की उम्र में मैं आपको बता दूँ गाइज, इट वुड बी 30s, लेट 30s। आप दोनों की एज गैप हो सकती है 13 मंथ से लेके ऑलमोस्ट 8 ईयर्स तक आप दोनों में गैप हो सकता है। यस और रही बात यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे एक होगा जो बहुत बड़बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए एक्साइटेड, और एक होगा जो बिल्कुल भी हाँ ठीक है, हाँ ओके, किसी ने किसी को प्रपोज भी किया, आई लव यू भी बोल दिया आफ्टर मैरिज ऑल्सो, कोई हाँ ठीक है चल थैंक यू, यू नो, हाँ वो वाला यहाँ पे मुझे वाइब्स दे रहा है। मतलब एक कोल्ड होगा और एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, मतलब इट्स लाइक दिस कनेक्शन होगा। ये चैलेंजेस क्या फेस करोगी गाइस, चैलेंजेस यही होगा कि शादी ही आप एक रिस्क मोड पे ऑन करोगे, ये शादी, ये रिलेशन ही आप एक चैलेंज पे लोगे कि ठीक है और कोई ऑप्शन बचा नहीं तो ये ही ठीक है।
ओके आप करोगे, और ये पर्सन का ऐसा रहेगा कि उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, आई कैन हैव अ गुड स्टार्ट विद दिस पर्सन बिकॉज ये जो भी है मुंह पे है, पीठ पीछे कुछ नहीं है। ओके उस हिसाब से ये स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड ही आप दोनों का चैलेंजिंग मुझे दिख रहा है। अदरवाइज मैरिज इज गोइंग टू बी अ लाइक तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा। ओके इट्स लाइक अ फ्रेंडशिप बॉन्ड, मेजरली एक फ्रेंडशिप, शादी वही होती है गाइज। इट्स नॉट अबाउट 24/7 लव, इट अबाउट बीन अ रियल फ्रेंड टू ईच अदर। तो यहाँ पे वो मुझे दिख रहा है। पहले पाइल में इट वॉज अ टीम वर्क, बट यहाँ पे ऐसा है ना कि तू तेरा काम करना, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे स्पेस है एक दूसरे को, दोनों को स्पेस है, खुद की लिमिटेशंस है, खुद की हम लोग बोलते हैं ना, खुद का पता है कि मुझे ये करना है सो दैट आगे वाला ये कर पाएगा। देयर इज़ अ रिस्पेक्ट इन दिस एज वेल एज अ फ्रेंडशिप इन दिस, इस कनेक्शन में, इस पाइल में। ओके नाउ व्हाट आई सी अबाउट ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पे जैसे मैं पहले ही बोला, इट विल बी वेल स्ट्रक्चर्ड मैरिज। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि हम दोनों सब कुछ साथ में करेंगे, नहीं। इट विल बी लाइक मैंने ये डिपार्टमेंट ले लिया ना तो तू ये डिपार्टमेंट ले ले। हाँ एक बहुत ही सिस्टमैटिकली प्लान, सोफिस्टिकेटेड प्लान मैरिज होने वाली है ये, ठीक है। और देन लेट अस टॉक अबाउट ये स्पिरिचुअली आपको ग्रो करेगी या इंडिविजुअली। ये शादी आप दोनों को इंडिविजुअली ग्रो करेगी गाइज, बिकॉज ये शादी आप दोनों के जो वीकनेसेस है उसके ऊपर काम करने के लिए ही यूनिवर्स बनाएगी। बिकॉज कहीं ना कहीं पे व्हाट आई सी इज आपका ट्रस्ट इश्यूज और इनका ट्रस्ट इश्यूज मैच होते हैं, एक ही साथ है, तो दैट विल गो हैंड इन हैंड। तो आप भी इंडिविजुअली ग्रो करोगे, ये भी इंडिविजुअली ग्रो करेंगे। आप भी आपको भी ये शादी इसीलिए किसी एक चीज़ के लिए आपको भी ये शादी करनी है, इनका भी वही रहेगा, इनको भी एक चीज़ कंप्लीट करने के लिए शादी करनी है। इट इज़ नॉट लाइक कि शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि मैं डेस्परेट हूँ, नहीं। आपका ऐसा है कि जब भी होनी ही है, बट कब होगी, किससे होगी, सिर्फ ये मुझे जानना है, दैट्स इट। नॉट यू आर डेस्परेट, नॉट दिस पर्सन डेस्परेट, बट अर्जेंसी दोनों को है। बिकॉज समथिंग इज लाइक अभी नहीं होगी तो कभी नहीं हो सकती है शादी, इट इज़ लाइक दैट। ओके वो सिचुएशन है, इसीलिए शादी होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ कि आपका डेली लाइफ कैसे रहेगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, इट विल बी लाइक वेरी स्ट्रक्चर्ड। एक ये मेरा डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट, अगर वो काम पे है यू विल बी हाउस वाइफ, अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो शी विल बी अ हाउस वाइफ। इट्स लाइक दैट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसा विल बी फ्लरिशिंग, नहीं। इट्स अ वेल टू डू मिडिल लेवल ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट ऐसा नहीं है कि अबंडेंस नहीं है, अबंडेंस है। इमोशनली अबंडेंट है शादी में आप, सोशली आप अबंडेंट हो, मेंटली आप अबंडेंट हो, पीसफुल हो, इमोशनली आप कवर्ड हो, एबंडेंट हो। बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ही की कमी है, वो है स्टार्टिंग में आप दोनों का बैलेंसिंग। बिकॉज आप दोनों के दोनों जब तक एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे तब तक आपकी गाड़ी जो है ना इस क्रॉस रोड पे रहेगी। बट डोंट वरी, उसी के लिए मैंने ये 3 कार्ड पुल किए थे, और तीनों कार्ड वही बोलते हैं कि एक बार ये शादी हो जाए, एक बार ये डिसीजन आपने ले लिया, दिस मैरिज विल म्यूचुअली, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए काम डेफिनेटली करोगे। बस शादी होने तक की थोड़ा सा आप दोनों डाइसी फील कर सकते हो। देन व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ दिस मैरिज गाइस, स्टार्टिंग में ही चैलेंजेस है, बट देन येस ये शादी बहुत दूर तक चलने वाली शादी हो सकती है। यहाँ पे भी मुझे कहीं पे भी, ट्रस्ट मी गाइस, एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सेप्ट फाइनेंसेस, मुझे दूसरा कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बिंग फैक्टर्स नहीं दिख रहा है, जो भी धीरे धीरे कवर होगा। बिकॉज स्टार्टिंग के मुझे लगता है एक 10-12 साल शायद आपकी तकलीफ़ में जाए फाइनेंशियली, बट कहीं ना कहीं पे डाउन द लाइन जैसे आपके बच्चे हो, जैसे वो बड़े हो, आई सी योर फैमिली ग्रोइंग इनटू अ अबंडेंट फैमिली फाइनेंशियली टू। अदरवाइज इमोशनली तो ये शादी आपको वैसे भी 10 ऑफ कप्स दे रही है, क्वीन ऑफ कप्स दे रही है, सन दे रही है। ओके ये किंग यही बताता है कि 1 यहाँ पे कोई है जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेगा, जो एम्परर मोड पे रहेगा। तो डेफिनेटली इफ़ ही इज़ योर हस्बैंड और इफ़ योर हस्बैंड, तो आपकी वाइफ डेफिनेटली वुड बी नॉट दैट डिमांडिंग, शी वुड बी लाइक डिसिप्लिन। मतलब ये शादी एक दूसरे को कंप्लीट करने में ही जाएगी, कोई एक दूसरे के ऊपर लादने थोपने वाला में से नहीं है कि मैं बोलूँगा वैसे ही होगा, नहीं। आप बोल रहे हो ठीक है कर लो, तूने बोला ठीक है चल कर ले, इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द मैरिज इज़। तो ये था मेरा ग्रुप नंबर 2। किस किस से रेजोनेट हुआ है गाइस, कौन कौन ऐसा है मुझे बताना है यहाँ पे।
ओके। और येस, इफ़ यू आर इनटू माय ग्रुप नंबर 2, आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ 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 क्लेम दिस पाइल सेइंग थैंक यू यूनिवर्स। आई नो आप यू डोंट ट्रस्ट, बट येट आपने ये मैसेज क्लेम करना है, थैंक यू यूनिवर्स, आई कम्प्लीटली सरेंडर ऑन टू योर प्लान्स फॉर माई मैरिज। आई नो, मुझे पता है माई पाइल नंबर 2 इज़ वेरी 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 डाउटफुल पीपल, बट देन येस, दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट वेरी सून। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू माई पाइल नंबर 3। वेलकम गाइज टू द ग्रुप नंबर 3 रीडिंग। किसी ने भी ये इंट्यूटिवली ये की कार्ड सेलेक्ट किया है, वेलकम टू द रीडिंग गाइज। देखते हैं कि क्या है आपका रीडिंग, कौन है आपके पर्सन, किससे आपसे शादी होने वाली है। साथ ही साथ देखने वाले हैं कि हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। ओके, आपकी शादी इमोशनली, कम्युनिकेशन वाइज कैसे रहेगी, फिजिकल आपका कनेक्शन कैसे रहेगा, हाउ यू विल बी इन योर डे टू डे लाइफ, सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये आपसे रेजोनेट होंगी या नहीं। सबसे पहले तो मुझसे कनेक्ट करने के लिए, वीडियो से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर, सो दैट आई कैन गेट योर एनर्जीज गाइस। ठीक है, चलो यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 3। यहाँ पे जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, ये इतना ज़्यादा कार्ड्स मैं नहीं लेना चाहती हूँ। Okay, let us connect. Universe, please connect me with my group number 3. यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, 3, 4। यूनिवर्स प्लीज गिव मी दी एनर्जीज ऑफ द मैरिज। यहाँ पे जो भी मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए आए हैं, यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी, उनसे मुझे बता दीजिए कौन है ये। प्लीज़ मुझे यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 3। मुझे बताइए कौन है मेरे ग्रुप नंबर 3 के व्यूवर्स का, के पर्सन कैसे है, उनकी शादी की एनर्जीज कैसे रहने वाली है, इन दोनों की शादी क्या लाने वाली है इनके लाइफ में। ये ड्रॉप हुआ है कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 3। मुझे बताइए क्या है इनके कार्ड्स में, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द मैरिज यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड दी हेरोफेंट, ये तब गिरा था, ये कार्ड मैंने देखा था। एंजल ऑफ लव, ओके, अ मैन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, विक्ट्री, 3 विमेन्स, Eight of Swords, 4 of Pentacles, the Empress and 2 of Cups. Universe please connect me Universe please clear this 8 of Swords for me. 3 ही कार्ड क्यों आ रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। क्या है ये? 8 of Swords, the Devil and the World. गाइज जिन्होंने भी मेरी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, जिन्होंने भी मेरी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है गाइज, व्हाट आई सी इज जिससे भी आपकी शादी होने वाली है ना गाइज, दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पर्सन। शायद आप इस पर्सन से ऑलरेडी शादी आपकी है, मतलब यू आर मैरिड टू दिस पर्सन राइट नाउ। बिकॉज पहला मैंने कार्ड डेथ मैंने आया था, डेथ को क्लियर करने के लिए आया एक डेविल कार्ड, एंड देन आई गॉट द वर्ल्ड कार्ड। सो आई क्लियरली सी कि यहाँ पे 2 शादियाँ, मतलब नॉट फॉर एवरी वन आई एम टॉकिंग, ओके, बहुत रेयर हो सकता है, बट येस यहाँ पे थोड़े लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है। आपकी सेकेंड शादी हो सकती है, सेकेंड आपका स्पाउस हो सकता है, या तो यू आर डीलिंग इन टू टॉक्सिक मैरिज। ओह माई गॉड, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल। पाइल नंबर 3 गाइज, यहाँ पे वेरियस सिचुएशंस है, मैं आपको बता दूँ। पहली है जो कम्प्लीटली सिंगल है, जिनको नहीं पता कि आपकी शादी किससे होने वाली है। सेकंड है
जो अपने करंट सिचुएशनशिप से हैप्पी नहीं है, ओके। और थर्ड है जो अपने सिचुएशनशिप से हैप्पी नहीं थे बट आगे मूव ऑन कर चुकी है। 3 अलग सिचुएशंस है, ओके। तो ये पाइल किससे रेजोनेट होगी? इन 3 पीपल से, ये मतलब 3 कैटेगरी से ये मैच होगी, बिकॉज यहाँ पे 3 अलग सिचुएशंस जो मुझे एनर्जीज मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। इफ़ यू आर सिंगल, आपके लाइफ में कोई नहीं है, स्टिल मैं आप ये बोल सकती हूँ कि आपने आपके लाइफ के बहुत टफ ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, ऐसे ऐसे पर्सन को देखे होंगे, और आज जहाँ पे आप खड़े हो ना, इस वर्ल्ड कार्ड पे आप खड़े हो, ओके। तो ही ये शादी आपके लिए वरदान होगी। बट अगर आप यहाँ पे हो, मतलब आप किसी रिलेशनशिप में हो और किसी मैरिज में हो या किसी लिव इन में हो, तो ट्रस्ट मी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने लाइफ में आने से रोक रहे हो। क्यों? आपको ये सब अभी तक बर्दाश्त करना है। आई नो ये ट्रिगर करेगा थोड़े मेरे व्यूवर्स के लिए, बट आई कांट शुगर कोट थिंग्स, सो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी पाइल। अभी मैं बोल रही हूँ, अगर आपका सिचुएशन ये है तो ही वीडियो देखना। अगर आप सिंगल हो और आपने अपने लाइफ में ये सब झेला है, मतलब यू आर डिवोर्सी और यू हैव क्लोज्ड अ चैप्टर, समथिंग ट्रिगरिंग चैप्टर इन योर लाइफ, तो ही ये आपसे रेजोनेट होगी, ओके। और अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप खुद को बाउंडेड फील कर रहे हो, आप ऐसे किसी मैरिज में हो, रिलेशनशिप में हो, जहाँ से आपको लग रहा है कि मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, छूटना है पर मैं छूट नहीं पा रही हूँ, तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये आपको ट्रिगर करेगी, बिकॉज बताती हूँ आगे। और थर्ड कैटेगरी है जिन्होंने अपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है अपने पहले सिचुएशनशिप से। तो मैं आप सबसे पहले आपको ये बता दूं, जिस किसी को जो भी सिंगल है यहाँ पे, तो आपके लिए शादी क्या लाएगी? कौन है आपकी पर्सन? अब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा अवेकन पर्सन है, आपके लाइफ के सोलमेट है, आपका पास्ट लाइफ पर्सन कनेक्शन है। सिर्फ अगर आप अपने इस पास्ट से आउट आ चुके हो तो की बात कर रही हूँ मैं। अगर आज आप डिवोर्सी हो, सिंगल पेरेंट हो, या तो फिर आप सिंगल पर्सन हो जिसका कोई कनेक्शन किसी से नहीं है, तो ये शादी एक सोलमेट से होने वाली है, बिकॉज इट्स अ हेरोफिन विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 कार्ड्स। बिकॉज आपने आपका साइकिल ख़त्म कर लिया है, अपनी खुद की हीलिंग कंप्लीट कर ली है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है, आपने खुद के ट्रिगर को पकड़ के उसको निकाल दिया है। बट अगर आप नहीं किए तो ट्रस्ट मी गाइज, आप अपने लाइफ में इस पर्सन, इस शादी को मैनिफेस्ट और लेट करोगे, बिकॉज ये पर्सन अगर आप अनहील्ड हो तो डेफिनेटली आपको और ट्रिगर करेगा। ये पर्सन खुद को आपके लिए अनअवेलेबल ही रखेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज एंजल ऑफ लव। दिस पर्सन एज वेल, दिस पर्सन इज अ पर्सन होल्डिंग अ कॉइन एंड विद विक्ट्री। ये पर्सन जो आपका फ्यूचर स्पाउस है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आपका पास्ट कनेक्शन ये ऐसा है जो चाहता है कि यू शुड बी एबल टू बी दी वन विथ अ क्लियर विजन, जो कि आपका नहीं है। अगर आप इस पोजीशन में हो, अगर आप सिंगल हो और आपने सब कुछ क्लियर किया है, देन डेफिनेटली व्हाट इज़ द कनेक्शन गोइंग टू बी। 2 अलग अलग है, तो मैं पहले आपको सिंपल सा बता देती हूँ। जो सिंगल है उनके लिए मैं आपको बता दूँ पहले के लिए, हाउ दिस पर्सन विल बी इमोशनली अवेलेबल टू यू। येस, आप दोनों का कनेक्शन बहुत डीप रूटेड रहेगा। जब भी आप इस पर्सन से मिलो, शायद आपका सोल पर्सन हो सकता है, ओके, शायद आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, शायद क्लासमेट हो सकता है, कॉलेज मेट हो सकता है, स्कूल मेट हो सकता है, एक साथ काम कर सकते हो, करियर में कभी आप लोगों ने एक साथ कोई काम किया हो, प्रोजेक्ट किया हो, ऐसे हो सकते हैं, वहाँ से आपका स्टार्ट हो सकता है, ओके। देन माइट बी दैट यू गॉट मैरिड और यू गॉट इनटू लव विद समवन। आपका किसी का एक साइकिल चला हो, टॉक्सिक साइकिल चला हो, ओके, और इस पर्सन के इंटरफियरेंस से आप समझ पाए हो कि दिस इज़ नॉट द वन
जो आपके लिए बना है एंड यू हैव क्लोज्ड एंड मूव्ड आउट ऑफ दिस कनेक्शन, तो ये पर्सन आपकी शादी होगी। और उसके बाद का जो लाइफ है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस। जो आप अगर डर रहे थे कि अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ तो विल आई गेट द डिज़ायर्ड पर्सन, यस। एक ऐसा पर्सन अगर जानते हो तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम अप विद अ स्ट्रॉन्ग प्रपोजल टू यू। और अगर आप नहीं जानते हो तो यह पास्ट लाइफ कनेक्टेड पर्सन, आपका सोलमेट, इज गोइंग टू कम विथ अ प्रॉपर मैरिज प्रपोजल टू यू एंड येस दिस मैरिज विल बी विक्टोरियस। अगर आपकी पहली शादी टूटी हो, डिवोर्स हुआ हो, ओके, तो डेफिनेटली ये शादी एक विक्टोरियस बनेगी आपके लिए। अगर नहीं टूटी है और अगर आप उसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे एक टॉक्सिसिटी चालू है, तो ये पर्सन आपको ट्रिगर डेफिनेटली करेंगे। बिकॉज आपकी जो भी ये सिचुएशन है, जो टॉक्सिक सिचुएशन है, वो ख़त्म होने के बाद ये नया चैप्टर आपकी यूनिवर्स लाइफ में भेजने वाली है। आपको अभी शायद समझ नहीं आए हो, जिसको समझ में आया हो, जिसके साथ सिचुएशन रेजोनेट हो, उनको ही ये समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो जो भी आपका सोलमेट है, जब ये आपको आपके कार्मिक डेप्थ से बाहर निकालेगा, तब आपका ये शादी, ये चैप्टर स्टार्ट होगा विथ अ बैलेंस्ड लव। तो अंडरस्टैंड आपकी हीलिंग कहाँ तक हुई है मुझे नहीं पता। आप इसमें भी हो सकते हो, आप इसमें भी हो सकते हो। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं एक विक्टिम हूँ, यू नो, देयर इज़ नो लव इन माई लाइफ, बट ऐसे शायद ना हो। आप ये कार्ड देखिए गाइस, देयर इज़ अ फीमेल सिटिंग हियर। अगर आप देखोगे, ना ही उसके हाथ पैर बंद है, कुछ भी नहीं, शी इज़ फ्री, येट शी इज़ फीलिंग शी इज़ विक्टिमाइज। यहाँ पे बलून है, ट्रांसपेरेंट बलून है। अगर सन की रेज देखिए, यहाँ पे अंदर सन की रेज नहीं आ रही है बट स्वर्ड्स आ रही है, मतलब उसके अंदर नेगेटिविटी डेफिनेटली आ रही है हर साइड से, बट वो पॉजिटिविटी को अंदर नहीं ले रही है। सो इफ़ शी वॉन्ट, अगर हाथ पैर हिला है तो डेफिनेटली ये बलून्स को तोड़ सकती है, बट वो नहीं कर रही है। सो इट इज़ यू हु इज़ नॉट रेडी to accept the changes. So until and unless you are in this trap, ये नहीं हो गया। अब जब तक ये नहीं होगा तब तक ये शादी नहीं होगी, तब तक ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं होगा, तब तक ये साइकिल चालू रहेगा इसके लिए। और जो आगे मूव ऑन कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो कम्प्लीटली अपनी लाइफ को हील कर चुके, आपके पास्ट कनेक्शन से, पास्ट सिचुएशनशिप से, पास्ट वूंड से, तब मैं आपको बता दूँ, आफ्टर यू आर मूविंग ऑन दिस पर्सन एंड यू, आप दोनों का जो कनेक्शन बनेगा वो स्ट्रांग होगा। आप दोनों के लेवल ऑफ इमोशंस वो स्ट्रांग होंगे। यहाँ पे मुझे जो लेवल दिख रहा है ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती, दिस इज़ लाइक पास्ट लेवल कनेक्शन। एक ऐसा कनेक्शन जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ बना रहेगा, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं, इट्स पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो डेफिनेटली ये लाइफ में इसीलिए, ये पर्सन आपके लाइफ में इसीलिए आएगा, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या है जो आपको आपके लाइफ से सीखना है। बिकॉज भले ही आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए, यू माइट फील कि यार मैं इस पर्सन से इतना कनेक्ट क्यों फील कर रहा हूँ, वाई आई फील ही और शी इज़ द वन आई वॉन्ट टू बी विद बट आई कांट। द रीज़न इज़ दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। और ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये वो पर्सन आपसे क्लोज नहीं करवाएगा। जब ये क्लोज होगा, देन दिस पर्सन विल हैव शॉवर दैट लव। बिकॉज डेफिनेटली गाइज, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में ऑलरेडी अटके हुए हो, आपको क्या लगता है, विल दिस पर्सन बी हैप्पी knowing that you should he or she should be the reason for your closure? No, because जब तक आप इस एनर्जी में हो, उसको वही लगेगा ना कि आई एम द रीज़न, सो वाई आई शुड बी इन बिटवीन। वही यहाँ पे है। ओके, अगर आप स्टक हो मेरे वीवर, तो अगर आपने वीवर ने मेरा ये क्लोज साइकिल कर दिया है, देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 3 months विद द क्लोजर। इफ़ नो, देन आई एम श्योर यहाँ पे और 8 साल लगेंगे, 8 महीने से 8 साल। नाउ इट्स अप टू यू, यू हैव टू हील योर सेल्फ एंड एंटर विद दिस पर्सन, और यू हैव टू सफ़र विद दिस सफरिंग। इट्स अप टू यू। यहाँ पे 3 साल से लेके 8 साल, सॉरी 3 साल से लेके 8 साल यहाँ पे है। इफ़ यू आर अनहील्ड, if you are healed, then definitely this person is about to enter your month within next 3 months। ठीक है, तो यहाँ पे ये शादी कैसे होगी गाइज, अगर आपकी ये सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, मुझे नहीं पता कितनी मैरिज है, बिकॉज यहाँ पे मैरिज तो पहली है नहीं। अगर आपकी पहले भी मैरिज है तो डेफिनेटली ये शटर्ड हुआ है, राइट।
इट कुड बी लाइक सम मैरिजेस, सम एंगेजमेंट्स, कुछ तो है जो यहाँ पे शटर्ड हुआ है। तो उसके बाद ये जो मैरिज है आपकी, दिस विल बी कम्प्लीटली द ब्लेसिंग ऑफ एंजल्स। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है आपको, एंजल ब्लेसिंग्स है आप में। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में ट्रिगरिंग थी उसके ऊपर विक्ट्री पा रहे हो आप। ओके तो यहाँ पे मुझे एज गैप्स में आपको सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे एज गैप्स में 5 साल दिख रहे हैं मैक्सिमम। आप दोनों में 5 साल का गैप होगा, 8 दिन का गैप होगा, 4 वीक का गैप होगा, 3 महीने का गैप होगा, 2 महीने का गैप होगा, ठीक है। साथ ही साथ मैक्सिमम 5 साल का गैप यहाँ पे मुझे होगा। एक तो यहाँ पे किसी के 28 का डेट है या ईयर है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस, हाँ यहाँ पे एनर्जीज मैं बताना भूल गई। एयर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन नहीं है फॉर नाउ, या अर्थ साइन नहीं है, बाकी तीनों साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके तो यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली इस पर्सन का रहेगा व्हेन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस ट्रिगरिंग पर्सन, ट्रिगरिंग मैटर, ट्रिगरिंग सॉल्यूशन in your life. You will be ready to move on with this in your life, तो जाके what you are going to be blessed with this marriage. सेकेंड मैरिज हो सकती है, फर्स्ट मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत हद तक कनेक्टेड है। सोचो ना, अगर आपको ये पर्सन देखते ही आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो दिस पर्सन फ्रॉम पास्ट, तो कितना ट्रमेंडस कनेक्शन होगा ये। एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे एक अलग ही इंटीमेसी लेवल होगा, एक अलग ही अट्रैक्शन होगा, अलग ही लव होगा गाइस, यू नो। यहाँ पे एक ही चीज़ मैं बता पा रही हूँ आपको, जैसे ही आप इनको देखोगे या ये आपको देखेंगे, यू बोथ विल हैव सेम फीलिंग कि दिस इज़ द वन हु इज़ मेंट फॉर मी, ही और शी इज़ समथिंग फॉर मी। ओके बट समझ नहीं पाओगे बिकॉज ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकेंड है, आप नहीं हो। अगर आप ये हील्ड पर्सन हो तो ही आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ योर सोल पर्सन। और इफ़ यू आर अबाउ 30s, लाइक यू आर इन लेट 30s, तो डेफिनेटली यू नो कि यू आर अवेकन, आप अवेकन हो गए हो। और अगर नहीं हुआ है तो आपको होना पड़ेगा, बिकॉज तब तक ये पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं है। और मुझे लग रहा है 20% व्यूवर्स आर लाइक स्टक इन सम सिचुएशनशिप, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए यू विल टेक टाइम। बट जो हील हो चुके हैं उनके लिए मैं बता दूँ गाइज, येस दिस पर्सन इज़ वेरी मच डीपली कनेक्टेड, लाइफ ऑन लाइफ से आपसे कनेक्टेड है ये पर्सन। आपके शादी से पहले ही ये पर्सन आपसे इतना कनेक्ट फील करेंगे ना गाइज कि दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू, बट बताएंगे नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डिवाइन। उनको एक्शंस पे नहीं, उनको वर्ड्स पे नहीं, वो अपने एक्शन से अपना प्यार जताते हैं। उनका लव लैंग्वेज ही एक्शन है गाइज, यू नो। इस पर्सन को एक्सप्रेस करना शायद नहीं आए। प्रैक्टिकल पर्सन हो, स्पिरिचुअल है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इंटरफियर करना नहीं चाहेंगे, बट दे लिटरली लव यू लाइक एनीथिंग, यू नो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन रहेंगे, यू नो। आप दोनों भी डेफिनेटली आप दोनों भी फाइनेंशियली डेवलप्ड पर्सन हो, सेटल्ड पर्सन हो, बट ये पर्सन ना खुद की कभी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोपेंगे, ना आपको यू नो कभी अकेला फाइनेंशियली फील करने देंगे। नहीं, आपके हर विश को पूरी करने की हिम्मत ये पर्सन रखेंगे। और आपकी शादी के बाद डेफिनेटली ये पर्सन आपकी कोई भी विश हो अनसक्सेसफुल होने नहीं देंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि यू आर हैप्पी, यू आर हैविंग दैट ग्लो इन योर लाइफ इन ऑल फील्ड्स, यू नो। कैसे रहेंगी आपसे इमोशनली, आपको बात करने की तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्सप्रेस करने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर कुछ चाहिए, यू डोंट हैव टू स्पीक, दिस पर्सन विल अल्टीमेटली अंडरस्टैंड योर साइलेंस टू। इतना डीप रूटेड ये कनेक्शन होगा इफ़ यू आर हील्ड। इफ़ यू आर नॉट हील्ड तो आप उसी सर्कल में अटके रहोगे। बट इफ़ यू आर हील्ड एंड यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, ओके, then there is a different kind of a intimacy over here, because ये person spiritually awakened है guys। तो उसके पहला तो डेफिनेटली जब आप ही स्टक हो यहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, बट जब आगे गाड़ी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी अ सुपर डुपर सेंशुअल कनेक्शन जहाँ पे लव लैंग्वेज इज़ दैट टच, दोज आई कॉन्टैक्ट,
दो स्माइल्स, दोज लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस, ये सब एक अलग ही मज़ा देने वाला प्रोसेस होगा. येस, आई कैन एक्चुअली टेल यू, लाइक जब आप एक दूसरे को देखोगे भी ना, दैट विल बी दी लैंग्वेज ऑफ लव टू यू. उतना कनेक्शन होगा आप दोनों के नज़रों में. जब आप एक दूसरे को देखोगे, यू कुड फील ईच अदर इवन बाय योर आई. इतना पावरफुल एक कनेक्शन होगा. मुझे पता है सबसे रेजोनेट नहीं होगा, बहुत रेयर लोगों से रेजोनेट होगा ये पाइल. इट इज़ वेरी सेंशुअल, very much intimated pile and intimated love that you both will share with each other. Very strong chemistry. इट्स अ पास्ट लाइफ केमिस्ट्री जो कभी ना कभी तो कंप्लीट होनी है, तो शायद ये इसी लाइफ में कंप्लीट हो. बट यहाँ पे म्यूचुअल एफर्ट्स लगेंगे, तभी ये कंप्लीट होगा. यहाँ पे आप दोनों का मुझे एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है कि जहाँ पे दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली लाइक मैं सब कुछ करूँगा. यू जस्ट हैव टू बी एट योर कम्फर्ट. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो. ये मुझे एक तो ऐसे अगर लेडीज़ ने सिलेक्ट किया है तो ऐसे मेरी व्यूवर फीमेल्स है जो टिपिकली अभी सब कुछ करके अपने लाइफ में थक चुके हैं. नाउ दे जस्ट वांट टू फील लव्ड. ऐसे आप हो. अगर आप लड़के हो जो ये पाइल सिलेक्ट किया है, तो आप ऐसे लड़के हो जो अपने लाइफ में ना टॉक्सिक कनेक्शन से थक चुके हो, बट आप में हिम्मत नहीं है बाहर आने की. तब ये पाइल आपसे रेजोनेट होगी. आपको लग रहा है कि यू आर विक्टिम, बट यू आर नॉट विक्टिम. यू आर प्रिटेंडिंग टू बी विक्टिम. आपको वहाँ से बाहर आना हो सकता है, बट आने की कोशिश नहीं कर रहे बिकॉज यू हैव फियर. नाउ मुझे नहीं पता किससे क्या रेजोनेट होगा. आपका कौन सा फियर है वो आपको पता हो. जब तक आप वो हील नहीं करोगे, आप इस लेवल तक नहीं आ पाओगे. ओके, बट जब आप इस लेवल पे आओगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, बिकॉज दिस पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस, इज़ कम्प्लीटली स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन. और ये आपको भी करेंगे. इसीलिए ये सब चीज़ें ट्रिगरिंग हो गया जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. जब ये आपको ट्रिगर करेंगे, यू विल रियलाइज व्हाट इज सपोज टू बी थ्रोन आउट एंड व्हाट इज सपोज टू बी केप्ट इन. तब जाके ये कनेक्शन ग्लो करेगा, ये मैरिज ग्लो करेगी. ओके, दिस पर्सन इज इन लाइफ टू टीच यू, टू ग्रो यू स्पिरिचुअली. आपके लाइफ को, जो पास्ट लाइफ चीज़ें आप दोनों में अटकी हुई थी, जो इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट करने के लिए ये शादी यूनिवर्स आपकी लाइफ में देने वाली है, जो कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है गाइस. बहुत मैं आपको बता नहीं सकती. अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हो, तो आपको पता चल सकता है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है. किसी कनेक्शन को क्लोज करके एक कनेक्शन को क्लोज करके सेकेंड कनेक्शन में आना, दैट इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. और वो ऐसा कनेक्शन जहाँ पे एक में आप कम्प्लीटली ड्रेन्ड थे और एक में आप कम्प्लीटली सूदिंग हो. दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. ये कल्पना के भी परे है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इफ़ यू आर कनेक्टेड विद दिस पाइल. लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है कनेक्शन का? ये बहुत लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है गाइज. इट्स अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन. इट इज़ अ कनेक्शन जो पास्ट लाइफ में अधूरा था, जो ये सोल इस लाइफ में कंप्लीट करने आपके पास आएगी. इसीलिए आपकी बुरी चीज़ों को ट्रिगर करेगी, आपको सिखाएगी, गधे इस पे काम कर. ये करेगा तो ये होगा. यस, यहाँ पे फ्रेंडशिप, प्यार, इंटीमेसी, सब कुछ है गाइस, सब कुछ है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पर्सन इतना सक्षम है कि खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा. आपको सिर्फ खुद के ट्रिगर्स पे काम करना है. ये शादी ये सिखाएगी आपको. हैवी पाइल 3, वेरी हैवी. किस किस से रेजोनेट हुई है मुझे बताना. चैलेंज तो यही है यहाँ पे. इस शादी में चैलेंज एक ही है. यू विल हैव टू फाइंड आउट योर ट्रिगर्स. ये ब्लॉकेजेस जो आप दोनों के यूनियन को नहीं होने दे रहे, यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, क्लोज इट, चेंज योर हैबिट ऑफ बीइंग विक्टिमाइज्ड. नहीं करना है आपने ये. एक तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती है गाइस. एक तो आप अपने विक्टिमाइज, जो आपको लग रहा है ना मैं विक्टिम हूँ, मैं ब्लॉक्ड हूँ, तो आपको इसमें ही खुश रहना पड़ेगा एंड फॉरगेट अबाउट दिस पर्सन सिंस इट्स अ सोल, राइट. या तो फिर ये सोल आपको कम्प्लीटली यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लेके आएगी.
इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप कहाँ पे हो वो आपको देखना है। यू आर इन दिस और यू आर इन दिस। पाइल 3 वॉज क्वाइट हैवी, सुपर हैवी। आप कौन से केस में हो गाइज? विक्टिम वाले लव के केस में हो आप, कि इमोशनली कंपैटिबल चाहिए ऐसे लव में हो? मुझे डेफिनेटली कमेंट करना पाइल नंबर 3, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी पाइल। एंड डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ 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 किसी से भी हो एक पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली करवा लेना, इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद इट। बिकॉज आपको समझना ज़रूरी है कि विच पर्सन इज़ योर सोल मेट एंड विच इज़ योर कार्मिक कनेक्शन। बिकॉज यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन के वजह से आप सोल मेट को डेफिनेटली लूज़ करोगे। मेरी पाइल नंबर 3, पाइल 1 एंड 2 बहुत ईजी था, बट पाइल नंबर 3 यू विल बी स्टक बिकॉज ऑफ योर यू नो दिस। मैं किसी को ना कैसे बोलूँ, नहीं होता। मैं किसी को मैं चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करूँ? चलेगा, छोड़ो, आई विल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई लाइफ। तो यू आर गोइंग टू लूज दिस कनेक्शन। एंड इफ़ यू आर रेडी और इफ़ यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन, तो आपको पता है हु इज़ योर सोलमेट एंड हु वॉज योर कार्मिक। हैप्पी फॉर दोज हु हैव close this chapter and move towards the your search of soulmate। और आई एम वेरी मच बहुत बुरा भी लग रहा है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कौन उनके कार्मिक है और कौन उनके सोलमेट्स हैं, या कौन उनका सोलमेट हो सकता है। फील सैड गाइज, फील रियली सैड जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं। रीडिंग करने वाली थी शादी के बारे में, यहाँ पे रीडिंग हो गई है कि ये शादी तब तक नहीं होगी, मतलब आपका सोल शादी तब तक नहीं होगी जब तक आप किसी कार्मिक कनेक्शन से बाहर नहीं आओगे, राइट? जिसकी हो चुकी है हीलिंग उसके लिए बहुत इजी रीडिंग है, जिसकी नहीं हुई है उसके लिए थोड़ा सा अलग भटक गया है ये ट्रैक। बट यस, जो आया वो मैंने आपको बताया, राइट? कभी कभी ऐसा भी होता है। तो यस, ये था मेरा पाइल नंबर 3। आप कौन से ग्रुप में, आप इस 3 में कौन से कैटेगरी में है वो मुझे डेफिनेटली कमेंट करना। वो वाले अटकोफाइड वाले एनर्जी में हो कि ये वाले एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर इन योर एम्प्रेस मोड, डेफिनेटली मुझे बताना। ओके, यस, माई पाइल नंबर 3। आई टेक योर लीव नाउ एंड आई डेफिनेटली होप ऑल द बेस्ट फॉर दोज पीपल हु रियली फील दे आर विक्टिमाइज्ड। Okay, bye, wish you a very happy weekend guys. See you in my next video very soon guys with something interesting topic.